जो है वो वाराणसी जाऊंगा तो मुझे वहां 21 दिन की विधि निधि करनी पड़ेगी, मैं जो हूँ वो मोक्ष प्राप्त कर लूंगा। ये 21 दिन के लिए नॉमिनेशन इसने वाराणसी इसलिए फाइल किया, गुजरात से भी फाइल किया लेकिन वाराणसी से इसलिए फाइल किया, बनारस से, कि वहां पे जो गंगा पे जो है वो ये वाराणसी में 21 दिन की विधि निधि होती है इनका, वाराणसी में ही होती है। वहां ये पूरी हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि नरेंद्र मोदी इलेक्शन के दौरान गंगा मैया को पानी अर्पित कर रहे हैं, लेकिन वो गंगा मैया को पानी अर्पित नहीं कर रहे थे, वो अपने पे जो ब्राह्मण को कत्ल करने का इल्जाम है, जो हिंदुओं का तरीका है विधि निधि करने का, तंत्र मंत्र करने का, उससे बरी कर रहे थे अपने आप को। तो ये तो इतना डरपोक आदमी है। अच्छा सुहेल भाई, एक बात बताइए, सुहेल भाई आप ये न्यू दिल्ली में बैठ के, हिंदुस्तान में बैठ के मोदी जी को बातें कर रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग मैन, इतना सख्त किस्म का स्ट्रॉन्ग मैन है। हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में कहते हैं कि मिसालें देते हैं कि भाई तुम लोग जर्नैलों की बातें अगर करते हो तो मोदी के खिलाफ कोई बात वहां पे हिंदुस्तान में नहीं कर सकता, तो आप तो यहाँ पे न्यू दिल्ली में बैठ के बीइंग अ मुस्लिम खुल के जो है वो उसका कच्चा छट्टा पूरे का पूरा खोल रहे हैं, तो कोई आपको डर नहीं है कि आपको आज रात को वीडियो डाला के उठा के ले जाएगा? मेरी 3-4 वेबसाइट खत्म की जा चुकी हैं, लेकिन मुझे ये हाथ नहीं लगा सकते। मुझे हाथ लगाने का मतलब है कि भीड़ के छत्ते में हाथ लगा के सारी चीजें बाहर आएंगी जो आज तक नहीं आई, जो 14-15 साल पहले आ जानी चाहिए थी। जैसे आपको ये सारी चीजें नहीं लग रही हैं, ये इन्होंने बाहर आने नहीं दी। इन्हें मालूम है कि इस आदमी ने तो सर पे कफन बांध रखा है, ये जो है अननोन आदमी नहीं है ना, तो ये इसलिए इग्नोर करते हैं और मेरे वसाइल कम करते हैं, मेरे रिसोर्सेज बिल्कुल एकदम फिनिश कर दिए। लेकिन अल्लाह ताला जिसको रखे उसे कौन चके। तो मुझे जो है, हाँ, मुझे जो है इतनी कुव्वत और वो ताकत मेरे बाप दादा ने दी है और उस दीन ने दी है कि मैं जो हूँ वो ये सारी बातें कर पाता हूँ। बहरहाल हालात वाकई में नाजुक है, किसी को ये बात करने के लिए जो है। अब इन लोगों ने क्या किया है कि पाकिस्तान का इनका एक दोस्त हुआ करता था जो हमारे साथ सारा फंड दिया करता था, प्रमोद महाजन का खास आदमी होता था। प्रमोद महाजन बहुत बड़े मिनिस्टर हुआ करते थे, बीजेपी में खास आदमी थे, सरकारें बनाने गिराने में। तो उसकी जो है वो बैकरूम में अब की बार मोदी की सरकार, ये नारा उसने दिया था जब मोदी पहली बार इलेक्शन जीत कर आए हैं। उसका नाम है अजय सिंह और वो स्पाइस जेट का मालिक है। अभी 1.5 साल पहले, ये 1 साल पहले ये स्पाइस जेट जब लैंड किया वहां पे 12 घंटे के लिए पाकिस्तान में, और फिर वहां 250 आदमी थे इसके अंदर, उतरे, इतने दिन वहां स्टे किया और फिर चला गया। सर मेरे समझ से बाहर आया, बिल्कुल समझ से बाहर था कि मोदी के दोस्त का एयरलाइंस, जो मोदी की पार्टी का जो सारा फंड रेजर है, जो इस वक्त मोदी के साथ भी गया हुआ है, अभी अमेरिका गए हैं, तो वो अजय सिंह साथ में ही है, क्योंकि अजय सिंह ही जो है वो इतना बड़ा टेक्नोक्रेट है, डिजिटल इंडिया का IIT का ग्रेजुएट है और नौजवान है, मेरे से 5 साल छोटा होगा। तो वो गूगल को और इन सब चीजों को, बड़े कॉर्पोरेट्स को वही टैकल करके वही सारा फंडिंग लाता है, इस्लामोफोबिया जो मोदी का एजेंडा है इसके बेसिस के ऊपर। लेकिन खुद बताते बहुत नीट एंड क्लीन आदमी है, बहुत अच्छी सोच का आदमी है, लेकिन पैसा जमा करना उसका जो है एक आर्ट है, जो कॉर्पोरेट दुनिया का जो है, जो मोदी को आती है। अब मोदी यहाँ फंस इसलिए गए हैं कि ये बहुत डरपोक आदमी है। मोदी हिंदुओं के स्लोगन के आगे पीछे अपने आप को छुपाते हैं, क्योंकि इनका हिंदुओं से कोई वफादारी नहीं है ना। तो ये, और कांग्रेस का भी हिंदुओं से कोई वफादारी नहीं है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि मोदी को तब तक बना के रखो जब तक इनके बेटे और बेटी तैयार ना हो जाए टेक ओवर करने के लिए। तो मोदी के खिलाफ कोई काम ही नहीं हुआ सर, इसलिए मोदी वहां प्राइम मिनिस्टर है। अभी बच्चे तैयार हो रहे हैं, अभी उन्होंने भारत यात्रा करी है युवराज ने, राहुल गांधी ने, अभी वो पॉलिटिक्स में तैयार हो रहे हैं। अभी वो धीरे धीरे, अभी जैसे कर्नाटका आहिस्ते से हवाले कर दिया कांग्रेस के, अब ये चोर लोग सब अपनी चोरी बचाने के लिए आहिस्ता से जो है ये इन्हें हवाले कर देंगे पूरा का पूरा। बहरहाल इस पूरे प्रोसेस में पाकिस्तान ने एक नई रूह फूंक दी, खासतौर पे आपकी तहरीक ने एक नई रूह फूंक दी बड़े सगीर के मुसलमानों में, कि जो 1947 में कमी रह गई थी, एक मुस्लिम नेशन नहीं बन पाया था। अगर तो ये बांग्लादेश इसलिए बनाने में कामयाब हो गए थे कि बीजेपी पार्टी में हमारे साथ इंटेलेक्चुअल सेल में एक रिटायर्ड जनरल हुआ करते थे, JFR जैकब, वो ईस्ट कमांड के इंचार्ज थे जिस वक्त बांग्लादेश के साथ हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की जो है वो जंग हुई। वो ये बताया करते थे कि मैं जनरल मानेकशॉ के नीचे मैं था, और जब मुझे ऊपर से कमांड आया कि तुम्हें बांग्लादेश में नहीं जाना और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को गिरफ्तार नहीं करना, उनसे हथियार नहीं डलवाने, तो और वो एक यहूदी थे, JFR जैकब। तो यहूदी में इतना ज्यादा अंदर जज्बा था कि पाकिस्तान को तोड़ो और ये मुसलमानों को नीचा दिखाओ और बांग्लादेश बनवाओ, है ना। तो वो उसने ऊपर के ऑर्डर्स, इंदिरा के ऑर्डर्स कहां से आया था उनको सर कि नहीं आपने गिरफ्तार करना? ये इंदिरा गांधी का, जनरल मानेकशॉ का और निक्सन और किसिंजर के एफर्ट्स थे। और इसने सब चीजों को अनदेखा करके ये अंदर गया और इसने जाके जो है वो काम कराया, और बड़ी फखरिया बताता है कि अगर मैं नहीं होता तो ये देखो, ये आज के दिन जो है ये काम नहीं हो सकता। तो ये पाकिस्तानियों ने तारीख में इस चीज को इग्नोर किया कि यहूदी जो हैं उन्होंने, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश नहीं बनवाया। इंदिरा गांधी ने तो सिर्फ दुर्गा माता, अपनी एक दुर्गा की इमेज बना के फिर हिंदू वोट जमा किया कि देखो मैंने पाकिस्तान तोड़ दिया। पाकिस्तान यहूदियों ने, इजराइलियों ने बनाया। आज नरेंद्र मोदी के पीछे इजराइल है, नरेंद्र मोदी के पीछे। अमेरिका भी इतना पीछे नहीं है नरेंद्र मोदी के, इजराइल नरेंद्र मोदी के पीछे, और ये इजराइल बदमाशी करेगा। नरेंद्र मोदी वहां पे, उसकी आपके ख्याल में क्या वजह है सदीकी साहब, इजराइल के होने की? जी, इजराइल की सपोर्ट नरेंद्र मोदी को, हिंदू फंडामेंटलिस्ट को कह लो या हिंदुत्व जो का तो कॉन्सेप्ट नहीं आप इसमें कह सकते, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व तो नहीं, जो हिंदुत्व का सफाक तरीन जो कॉन्सेप्ट है उसको सपोर्ट करने में आपको क्या लगता है कि क्या ज़ायनिज्म की ये मिसाल है, वो उस वजह से कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं सर? एक तो ज़ायनिज्म की मिसाल है, दूसरी चीज ये कि नागपुर जो है जहां पे RSS का हेडक्वार्टर है,
ये यहूदियों का गढ़ था पिछले 200 साल से 300 साल से, और यहां से इनकी जो है वो दोस्ती है, जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर। ठीक। तो इनकी दोस्ती यहां से है, और ये कांग्रेस में भी उतने ही जो है वो पावरफुल थे यहूदी जितने बीजेपी में खुल के हैं। अब बहुत सारी चीजें जो है वो कांग्रेस खुद ना करने के बजाय नरेंद्र मोदी से और बीजेपी से करा लेती है, क्योंकि खुद वो अपना खाना खोल के रखती है कि मुसलमानों को मारो पीटो और फिर पुचकार के हल्के से अपनी तरफ ले आओ। कांग्रेस, नरेंद्र मोदी मारेगा पीटेगा, कांग्रेस पुचकार के ले आएगी साथ में। तो ये ब्राह्मणों का खेल है, और ब्राह्मणों को इस खेल में 47 में इजराइल बना है और 47 में पाकिस्तान बना है। और पहले दिन से जो है ये पाकिस्तान जो है उसके डिक्लेयर्ड जो थी वो पॉलिसी थी इजराइल के खिलाफ, अपने पासपोर्ट पे पाकिस्तान जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता था इजराइल को एज ए कंट्री। तो ये जो यहाँ के जो हुकूमतें आई हैं उन्होंने तो जो है वो सिर्फ लफ्जी उसमें जो है वो इजराइल की मुखालफत करते रहे, फिलिस्तीन की हिमायत करते रहे, लेकिन ये अंदरूने खाना जो है इनका नजरिया जो है वो इनकी एक होने का नजरिया ये है कि ये अपने अलावा किसी को इंसान समझते ही नहीं। ब्राह्मण अपने अलावा किसी को इंसान समझता ही नहीं। वो कहता है जो हमारे यहाँ हिंदू शूद्र है वो पैर से पैदा हुआ, मुसलमान मलीज है। और यही यहूदियों का नजरिया है। यहूदी कहते हैं हम यार ब्लू व्हाइट, हमारे अलावा जो है बाकी सब डिह्यूमन है, कोई है ही नहीं, हमें हक है कि हम किसी की भी लड़की को उठा लें, किसी को भी मार दें, किसी को भी आंखें निकाल के अपनी आंखें लगा लें उसकी। तो यही जो है ब्राह्मणों का नजरिया है। तो ये इनके यहाँ ये कॉमन एक चीज है। और जो इस दुनिया में जो है वो जो कॉर्पोरेटाइजेशन आया, जो इजराइल इतना ताकतवर हो गया, अरब को की दुनिया को जो है दबा दिया। अरबों ने जो है आपस में जो है अपने लिए खबर खोद ली, जो उस वक्त जो है उन्हें इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए था, जो आज वो खड़े हो रहे हैं, आज उनमें वो एहसास जाग रहा है। लेकिन इन सब चीजों को पीछे छोड़ दिया पाकिस्तान ने और आदिल राजा ने। इन लोगों ने, अल्लाह ताला ने इनसे वो काम ले लिया जो जो सदियां याद रखेंगी कि जो है वो अब यहाँ पे अगर इजराइल और नरेंद्र मोदी मिलके पाकिस्तान पे को उन्होंने उस हवाई जहाज को लैंड करने के बाद की मेरी स्टोरी थी कि पाकिस्तान में जो है वो न्यूक्लियर असासों का सौदा हो गया है। अब मैं तो एक मिलिट्री एनालिस्ट तो हूं नहीं और ना मिलिट्री जर्नलिस्ट हूं, लेकिन पिछले दिनों हैदर मेहंदी ने ये कंफर्म किया अपने प्रोग्राम्स के अंदर, जो एक बहुत काबिल एहतराम शख्सियत हैं। उन्होंने ये कंफर्म किया कि जनरल बाजवा और आसिम मुनीर दोनों शामिल थे, और पाकिस्तान जो है वो उस वक्त उसके न्यूक्लियर असासे जो हैं वो ना अपडेशन हो रहा उनका, ना उनकी मेंटेनेंस हो रही है, वो जंग आलूदा हो गए। तो यही तो है। तो इसलिए यूएसएसआर की मिसाल हमारे सामने है। यूएसएसआर जब टूटा था, रशिया बना था, तो उनके न्यूक्लियर एसेट्स के साथ भी इसी तरह हुआ था, क्योंकि न्यूक्लियर एसेट्स मेंटेन करने के लिए तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा चाहिए, इकोनॉमी आपकी चल रही होनी चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। और ये इमरान खान माइनस करके जो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं वो तो आ नहीं सकती, जाहिर बात है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो किसी सूरत नहीं आएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर सब सवाल ये उठता है कि पहला सवाल मुझे ये बताइएगा कि मुसलमानों को जिस तरह उन तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है हिंदुस्तान के अंदर, और वीडियोज पिछले दिनों भी वायरल हुए थे, अक्सर औकात वायरल हुए होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान में ये काम नहीं होता, पाकिस्तान में भी यही काम हो रहा है, लेकिन अपने ही कर रहे हैं अपनों के ऊपर। लेकिन हिंदुस्तान में ये काम जो है वो आपको नजर आते हैं कि वो हिंदुत्व के जो पुजारी हैं, जो खासतौर के ऊपर शिद्दत पसंद तंजीमें, आरएसएस टाइप जो तंजीमें हैं, वो आपको ये काम करते हुए जो वो नारे लगवाना चाहते हैं आपसे, जय श्री राम टाइप जो नारे लगवाना चाहते हैं आपसे, आपको मतलब जो फैनेटिक्स हैं वो आपसे ये काम, और आए दिन ये वाकयात हो रहे होते हैं। तो इसका कंपैरिजन आपको पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपको लगता नहीं, अगर आप पाकिस्तान में रह रहे होते हैं, खासतौर के ऊपर जो पिछले 14 महीने में पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, अगर इन दोनों साइड चीज का कंपैरिजन करें तो आपके ख्याल में क्या हिंदुस्तान के मुसलमान बेहतर रह रहे हैं या पाकिस्तान के मुसलमान बेहतर रह रहे हैं अभी? सर देखिए, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने के बाद कोई मुसलमान कहीं बेहतर नहीं रह सकता। इत्तेहाद, इत्तेफाक और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से अगर हमने नहीं थामा है, हम अगर आपस में डिवाइडेड है और हमारे चैलेंजेस एक जैसे हैं, तो हम जो है वो कहीं खुशहाल नहीं है। और यही मैसेज है इस वक्त कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, इवन अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए, आपस में जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का और कुरान का जो हुक्म है कि एक हो जाओ, अब यहाँ हम एक हो जाएं। उसके बाद अब देखिए तख्ता कैसे पलटा है ना। हमें यकीन जानिए आदिल राजा साहब, आपने वहां बैठ के सिर्फ जो है अपने जज्बे के तहत और अपने एक्सपीरियंस के तहत, क्योंकि आपके सामने पूरा पाकिस्तान की मिलिट्री क्या कर रही है, उनका एस्टेब्लिशमेंट क्या गड़बड़ कर रहा है, वो सामने क्लियर था। आपने कोशिश करी, देखिए कितनी कामयाब हुई, उसने लोगों में कितनी उम्मीद जगा दी, और जगह जगह आपको कितना सपोर्ट किया, और कितने ज्यादा जो ओवरसीज पाकिस्तानी और जो और दूसरी लोग थे उन लोगों ने कितना अप्रिशिएट किया इसको। आज तक आलमी पैमाने पे जर्नलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरीके का रिकग्निशन किसी कंट्री के साथियों के लिए नहीं लिया जितना इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के ओवरसीज साथियों के साथ जो हुआ उसके लिए लिया है। मैं इस हैरत में हूं कि ये सब कैसे हो रहा है। तो ये इसलिए हो रहा है कि आपने हक की बात को जो है वो उठाया है, और इमरान खान ने जो है वो उस बात को लोग समझ नहीं रहे थे। मैं तो तभी से ये बात कह रहा था कि इमरान खान जो है उनकी बात जो है सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ के मुसलमानों के लिए नहीं है, और ये लड़ाई सिर्फ पाकिस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों की नहीं है, ये लड़ाई जो है वो 80 करोड़ जो बर्रे सगीर के मुसलमान है उनकी लड़ाई है। और ये सिर्फ कश्मीर की लड़ाई नहीं है। सिर्फ अक्सर ये देखा गया है कि कश्मीर पे कुछ कह के पाकिस्तान अपने हाथ धो लेता है। आज आपने ये सवाल किया कि हिंदुस्तान के मुसलमान जिस कर्ब और तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है कि यही कर्ब और तकलीफ जो है वो अपनों के हाथों जो है
वो पाकिस्तान के मुसलमान जो हैं वो उनको भी इसी से गुजरना